अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आप सबको 12वीं अव्वल एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे और नाकानी आफतों मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, आज 11 रबी अव्वल है, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छी सी हम सफाई वगैरह कर लेते हैं और फिर रात को इबादत करेंगे। तो बस हसन को मैंने वाले रूम में बिठा दिया था। मैंने बोला पहले वाले रूम की सफाई कर देती हूँ और फिर वाले रूम की सफाई करूँगी। और अभी टाइम हो रहे हैं 8 बजे का टाइम हो रहा है। हस्बैंड जॉब पे चले गए थे और आज हसन के जो स्कूल में है, क्योंकि 12 रबी अव्वल के दिन तो हम लोग जुलूस वगैरह में जाएंगे और 11 रबी अव्वल आज है, तो हसन को स्कूल में बुलाया है और फिर 12 रबी अव्वल के बजाय 11 रबी अव्वल मना रहे हैं। वहाँ पर मिलाद वगैरह है बच्चों की। तो हसन का ड्रेस वगैरह मैं लेके नहीं आई थी, 14 अगस्त का ड्रेस ही पहनाऊँगी। और ये देखें मैं इस तरीके से नॉट बांध लेती हूँ और ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी बेडशीट सही हो गई है। तो बस एक कोना आप निकालें और उसको झटकें और फिर हम इसको बिछा लेंगे। चारों तरफ मैं नॉट बांधती हूँ और अच्छे तरीके से जो हमारी बेडशीट है ठीक हो जाती है। और बस पिलो उठा के रख दूँगी झटक झटक के, और ये हम कुशन लगा देंगे। और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से 12 रबी अव्वल मनाते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो फिर मेरा ये था कि मैं आज फातिहा दिला दूँगी, बट फिर वो फ्रूट बोल रही हूँ, मिठाई लाने वाला कोई नहीं था, तो फिर इस वजह से मैंने 12 रबी अव्वल को ही दिलाई थी नियाज़। और ये देखें मेरे फर्नीचर को 8 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल वैसी का वैसी है फर्नीचर, क्योंकि मैं अपने फर्नीचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, अच्छे तरीके से इसकी सफाई वगैरह करती हूँ। और फिर ये डस्टिंग करने के बाद आ गया था ये हसन का ये जो है स्टडी टेबल। तो इसको अब ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, क्योंकि हसन एक एक बुक्स निकालते हैं, जब इनको पढ़ना होता है या कलर करने होते हैं तो वो आके बैठ जाते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर रखती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको दूसरी जगह भी रख सकती हूँ इनकी बुक्स वगैरह। लेकिन जब हसन थोड़ी देर खेल लेते हैं ना, तो थोड़ी देर वो पढ़ते भी हैं खुद ही। अच्छा, कभी खेल रहे होते हैं, कभी पढ़ रहे होते हैं, कभी ड्राइंग कर रहे होते हैं। इस वजह से मैं टेबल पर रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो सामने चीज़ें रखी हुई होंगी ना तो वो करते हैं। तो टॉयज़ भी मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं इनके एक बास्केट में, और यहाँ पर स्टडी टेबल बनाई हुई है। ये हसन की नानी ने दी थी, जब हसन पैदा हुए थे, हकीका हुआ था, तो हसन की नानी ने दी थी ये टेबल। तो अब मैंने निकाली है जब ये 3.5 साल के हुए हैं। और ये मैंने मिनी कूलर निकाल लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लाइटें भी बहुत जा रही थी। मैंने बोला कि बार बार फ्रिज खोलना सही नहीं है, तो फिर मैंने इस कूलर में ही पानी बना लिया था, उसके अंदर बोतलें डाल दी थी। और अब आ गई है ड्रेसिंग टेबल। और ड्रेसिंग टेबल ये देखें हसन ने पीएफ से ढक ली थी। ये है, इसके अंदर मनी बॉक्स है, इसके अंदर पैसे वगैरह जमा कर रहे हैं हसन। दानिश इसको रोज़ाना जब सुबह उठते हैं तो फिर हसन भी उठ जाते हैं, तो फिर हसन को पैसे देते हैं, और हसन की आदत बना रहे हैं कि हसन को जमा करने की आदत हो। तो इस तरीके से वो इसके अंदर अपने पैसे डाल देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ला के देते हैं, बाहर वगैरह नहीं जाते। कभी स्कूल की टाइमिंग में अगर इन्होंने ज़िद करी तो मैं चीज़ दिला देती हूँ। वैसे ये है कि दानिश जो है घर में सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। और अब ये देखें, पहले मैंने डस्टिंग कर ली और फिर उसके बाद ये क्लीनर लिया है, फिर इससे मैं साफ़ कर लूँगी। इससे भी बहुत अच्छा मेरा साफ़ होता है। बस जल्दी जल्दी से मैं काम कर लूँगी और फिर नहा लूँगी। फिर क्योंकि मैं चाश की नमाज़ भी पढ़ती हूँ, तो बस जल्दी जल्दी काम करती थी ताकि मुझे चाश की नमाज़ भी मिल जाए, टाइम ओवर ना हो। और फिर नमाज़ पढ़ के फिर हसन को भी छोड़ के आ जाऊँ। बस हमारी हाउस वाइफ का यही काम होता है, बस सुबह उठो, फिर वही रूटीन चल रही होती है हमारी। और फिर याले रूम में आ गई थी, मैंने अच्छा नहा लिया था, नमाज़ पढ़ ली थी। मैंने बोला टाइम वेस्ट होगा, मैं नहा लेती हूँ, फिर बाद में इस कमरे की सफाई कर लूँगी। तो यहाँ की भी मैंने झाड़ू लगा दी थी, बस पोछा रह गया था। फिर जब लाइट आई
और फिर देखें अभी लाइट आया, अभी क्या होगा कि दोबारा लाइट चली जाएगी अब वीडियो में। तो मैंने अच्छे तरीके से इस रूम की भी सफाई कर ली थी, पोछा वगैरह लगा लिया था और आ गई थी। अब यहाँ पर डस्टिंग का टाइम आ गया था, तो मैंने चलो अच्छी तरीके से डस्टिंग कर लें। और ये देखें लाइट चले गई, क्योंकि बार बार लाइट जाती है बहुत। कैसी माय टू फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स सारी सफाई वगैरह हो गई है और बस हसन को आज स्कूल जाना है। आज है 11 रबी अव्वल, तो बच्चों की मिलाद वगैरह होगी। तो मैंने हसन के लिए वाइट ड्रेस, ये जो 14 अगस्त का था, क्योंकि मार्केट जाना नहीं हुआ तो यही मैंने प्रेस करा। और इसके साथ याली स्लीपर है और ये हसन का ग्लासेस है। हसन दिखाएं। और ये हसन, हाँ तो आपको दिखा रही हूँ। और ये हसन की वॉच है और ये हसन की आ गई टोपी। तो बस इसको मैं रेडी करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये नात भी पढ़ेंगे, तो आप लोग सब क्या बोलिएगा हसन? अभी टाइम हो रहा है, चलिए जल्दी से मैं इसको तैयार करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हसन आए, जल्दी आए, जल्दी आए। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। और ये हसन को हम पहनाते हैं। और हसन को नात भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। क्यों है हसन? ऐसे नहीं बोलते। चलो जल्दी आ, जल्दी आ। खड़े हो, खड़े खड़े खड़े, जल्दी खड़े हो। खुशबू तो नहीं करो, करा है? जल्दी पहनो, जल्दी पहनो। और यहाँ पर मैं हसन को जल्दी जल्दी मैंने रेडी किया। मैंने बोला इसको टाइम पे पहुँचाना है, तो 10 मिनट पहले ही मैंने इसको रेडी कर दिया था। मैंने बोला चलें हसन की थोड़ी सी वीडियो वगैरह भी बना लें, क्योंकि यादगार रहती हैं। क्योंकि हसन के जो फर्स्ट बार रबी अव्वल था उसमें माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे थे। तो जिस तरह साल बढ़ते जाते हैं बच्चों के जो फेस होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो मेरी हसन की जो है सारी मेमोरी है, मैंने इसकी सारी जो पिक्चर है वो डेवलप करवा ली हैं। और माशाल्लाह हसन अच्छे भी लगते हैं पूरे नाच। और यहाँ पर ये हसन नारे लगा रहे थे। मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, लाइट चली गई थी और फिर जनरेटर की आवाज़ वगैरह आ रही थी। तो मैं हसन को बता रही थी कि बेटा इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से नारे लगाने हैं। आपको सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। बार रबीउल अव्वल आए तो उसके बारे में आपको गाइड करना चाहिए। मुहर्रम आए तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए, ताकि बच्चों में नॉलेज में इजाफा हो। और ये इस तरीके से जा रहे थे कि मैंने मम्मा मैं इसी तरीके से करूँगा। तैयार हो गए और कमेंट्स करके बताइएगा कि हसन कैसे लग रहे हैं। ये देखें हसन की फुल लुक। हसन एक दफ़ा बोलने लाइक करें, और बोलो मैं नात पढ़ूंगा। आप लोग बताइएगा मैंने कैसी पढ़ी है। अल्लाह हाफिज़ करते हैं सबको। हसन को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है। कल भी यही हुआ था। और जब जब 12 रबीउल वगैरह आती है और जागने की रात होती है ना, इस पर लाइट ज़रूर जाती है, जबकि जाना नहीं चाहिए क्योंकि इबादत वगैरह में लगते हैं। बस मैं जल्दी से खाना वगैरह रेडी करती हूँ क्योंकि आज फातिहा भी दिलाऊंगी। हसन स्कूल चले गए, मैं खाना बनाती हूँ। लाइट गई हुई, ये देखें मरील पंखा चल रहा है क्योंकि बैटरी डाउन है, लाइट इतनी जा रही हैं। जल्दी से मैं कहते कुकिंग वगैरह करती हूँ फ्रेश होके, और फिर मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल ईद की तरह का दिन होता है। हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए, गुस्ल करनी चाहिए और इबादत करना चाहिए और रोज़ा रखना चाहिए। और फिर हसन आके सो गए थे। उनकी टाइमिंग होती है दोपहर में वो सो जाते हैं। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने मेहंदी वाली को बुला लिया था। 2:30 बजे तक के ये आ गई थी। इन्होंने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई मेरी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। और ये देखें मेरी फ़ाइनल लुक मेहंदी का कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बिल्कुल ईद की तरह हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, अच्छा सा तैयार होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और दोनों हाथों पे लगाई थी मैंने और फिर पाँवों पे भी लगाई थी। पाँवों पे भी बहुत अच्छी लगाई थी। और हसन जब तक के उठे थे जब तक के मेरी मेहंदी भी लग गई थी। और ये कलर बहुत जल्दी आ गया था। और ये देखें पाँव की मेहंदी भी बहुत
प्यारी लग रही थी। मैंने मेहंदी लगवा ली और नमाज भी पढ़ ली, फातिया भी दे दिया। और ये देखें मेहंदी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। बस अभी क्या कहते हैं तस्वीर पढ़ूँगी, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही थी तो मैं ये खा रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मैं इसके नाम खुद भूल गई। हम लोग और किस किस को पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ के, फिर हम लोग हसन को थोड़ी सी लाइटें वगैरह दिखाने जाएंगे और फिर आके दोबारा इबादत स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इबादत के साथ साथ थोड़ी सी बच्चों को लाइटिंग वगैरह भी दिखानी चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो आपको भी बाहर के नज़ारे दिखाएंगे हम लोग कि किस तरीके से 12 व्यूबल बनाई जाती है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। अल्लाह।